और सम्मान कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता है। सम्मान मिलता है तो भैया कह रहे थे कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो अब सचमुच में मैं अपने को दबाव महसूस कर रही हूँ कि मैं आगे जो लिखूँ वो सचमुच में उतना लिखूँ कि समाज को जो दूँ वो सार्थक लगे। और इस संस्था के द्वारा मैं सम्मान के लिए चुनी गई, इसके लिए इस संस्था के सर्वे सर्वा आदरणीय दिनेश भैया सचिव उनको मैं उनकी आभारी हूँ। और बाकी दीदी को मैं बहुत उस पर नहीं जानती थी, लेकिन ये उनका व्यक्तित्व जो है बहुत ही प्रभावी था, बहुत सरस था। उनके व्यक्तित्व पर उनके नाम पर सम्मान मिलना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात मेरी कविताएं भी जमीन से जुड़ी हुई हैं, अनुभवों से जुड़ी हुई हैं, समाज से जुड़ी हुई हैं। और मैं जानबूझ कर ऐसा कुछ नहीं करती, जो आता है वो लिख देती हूँ। मुझे लगता है कि लिखना मतलब अंदर से प्रेरणा होती है, अंतर स्फूर्ति है कविताएं। उसमें मेरा पहला काव्य संग्रह है कोट की बांस। तो बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि कोट की बांस क्यों कहा, बांस की कोट कहना चाहिए, कोट तो बांस की होती है। मैंने कहा कि कोट बांस की ही होती है, लेकिन मैं उस एक कोट की एक बांस हूँ। मैंने देखा कि बांस की बड़ी उपयोगिता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। बांस शादी में, ब्याह में, उत्सव में, बिना बांस के शादी नहीं होती है, बिना बांस के आपकी अंतिम यात्रा नहीं होती है, बिना बांस के घर नहीं बनता है, छप्पर झोपड़ी कुछ भी बिना बांस के नहीं होता है। तो बांस को मैंने एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में, एक प्रतीक के रूप में चुना, और उसी कविता के उसी शीर्षक पर मेरी कविता संग्रह है कोट की बांस, जिसमें मैंने अपने को रखा है, या हर संघर्षशील स्त्री है या पुरुष से कोई भी व्यक्ति हो उसको रखा है। बहुत ज़्यादा मैं वितरित नहीं कर पाई प्रतियाँ, लेकिन जिन जिन लोगों तक है, दीदी भी पढ़ी होंगी, आप भी पढ़ेंगी, तो उन्होंने महसूस किया होगा कि उसमें स्त्री की नहीं पुरुष की भी पीड़ा है, उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की पीड़ा है मेरी कविता संग्रह में। और बहुत अधिक तो नहीं कह पाऊंगी क्योंकि अपने बारे में बहुत कुछ कहना है। ये कोई जो कविता याद है? अच्छा, किताब तो अंदर रखी नहीं, कोई भी जो याद कोई भी सुना। एक कविता है खुशबू वाले, जिसमें मैंने अपने संस्कारों को सहेजने का प्रयास किया है। क्योंकि कविताओं के माध्यम से ही हम अपने संस्कारों को सहेज सकते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। जब आप बहुत दूर चले जाते हैं, मैंने खुद अनुभव किया है कि जब मेरे गांव देश का कोई मिलता है तो मुझे लगता है कि आत्मा से उसके प्रति बड़ा लगाव हो जाता है। खासकर स्त्रियाँ कहते हैं गाँव के कुकरू मिलार बड़ा नीक लागत है, तो चिड़िया भी अच्छी लगती है। तो कल्पना में लगता है कि मेरा गांव कैसा है, कैसे है, वो नदी नारा ताल तलैया कैसा है, वो वैसा ही है कि बदल चुका है। और पिताजी जहाँ बैठते थे, वो खटिया मचिया कैसे दादी जहाँ बैठती थी, उसी पर कविता है, सुनिएगा। हवाओं से मैं बात कर रही हूँ। ओरी चूटी गागर भरती धूम और छप्पर कैसे हैं, ओरी चूटी गागर भरती धूम और छप्पर कैसे हैं, बारिश में भीनी भीनी सी, बारिश में सौंधी सौंधी सी, खुशबू वाले घर कैसे हैं। हवा उधर से ही आई हो, हवा उधर से ही आई हो, बहिनी हाल सुनाती जाना, हवा उधर से ही आई हो, बहिनी हाल सुनाती जाना, नदी नारा ताल तलाई उनके मीठे जल कैसे हैं, खुशबू वाले घर कैसे हैं। खटिया मचिया कथरी गुदरी, खटिया मचिया कथरी गुदरी, दरवाजे की चौकी मोड़ी, खटिया मचिया कथरी गुदरी, दरवाजे की चौकी मोड़ी, और झुर्री में सदियों के किस्से
गोटे वो गढ़ कैसे हैं, खुशबू वाले घर कैसे हैं। और मेरा बाग बगीचा कटहर बड़हर गूलर कैसे, बेरे और झरबेरी कैसी, कटहर बड़हर गूलर कैसे, बेरे और झरबेरी कैसी, नीड़ बनाती चिड़िया गाती, गौरैया के पर कैसे हैं, खुशबू वाले घर कैसे हैं। मेरा बाग बगीचा कैसे है, हवा से पूछ रही है। मह मह गाँव महक जाता था, महुआ वाले बाग हैं कैसे, मह मह गाँव महक जाता था, महुआ वाले बाग हैं कैसे, और चिट्ठी गुड्डी रखी जहाँ में, बरगद के खोड़हर कैसे हैं, बरगद के खोड़हर कैसे हैं, खुशबू वाले घर कैसे हैं। अदहन चूल्हे खदबद करता, आजकल लोग डाइनिंग टेबल दिखाते हैं, पहले कुछ लगता था। अदहन चूल्हे खदबद करता, बटुली में उचकुन भी लगता, अदहन चूल्हे खदबद करता, बटुली में उचकुन भी लगता, और पहली रोटी